जय श्री राम। ते ही निस सीता पही जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ी सुनत रिपुकेरी, सीता उर भय त्रास घनेरी। राम की सेना के वानर ऋषि बहुत बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे रावण के मारने से। और रावण को भी जामवंत ने जब मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया तो वो भी बेहोश हो गया। तो राक्षसों ने रावण को घेर लिया। लेकिन जब राम की सेना के ऋषि वानरों की मूर्छा दूर हुई तो वे भगवान प्रभु के पास आ गए। और उधर उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। सीता जी बहुत दुखी हो गई कि अरे रावण के इतने बार भुजाओं और सिर को काटने के बाद ही वे फिर से निकल आते हैं, तो उन्हें बड़ी चिंता हो गई। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। हो ही कहा कहा सकिन माता, के विधि मरी विश्व दुख दाता। सीता जी का मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी ने त्रिजटा से कहा, हे माता बताओ क्या होगा, संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह रावण किस प्रकार मरेगा। रघुपति सर सिर कटे हुन मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग जियावत वो ही जई हौ, हरि पद कमल बिछोई। श्री यमराज जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत अर्थात उल्टे ही कर रहा है। सच बताओ तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य उसे जिला रहा है जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। ऐसा सीता जी त्रिजटा से बोल रही हैं। जय कृत कपट कनक मृग झूठा, यजहु सुदैव मोहि पर रूठा। जय विधि मोहि दुख दुसा सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाए। सीता जी कहती हैं, जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया उस रावण को वही दैव अब भी मुझ पर उठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसा दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति बिराह सभी सर भारी, तकी तकी मार बार बहुमारी। ऐसे दुख जो राख मम प्राणा, सोई विदिता ही जी आओ न आना। आगे सीता जी कहती हैं त्रिजटा से, जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैली बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। विधाता तो मुझे हर पल मार रहा है, लेकिन वही विधाता रावण को हर पल जिंदा कर रहा है। बहुविधि कर बिलाप जानकी, करि करि सुरत कृपा निधान की। कहा त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उर सर लगत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। तब त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। अर्थात वो सिर कटने और भुजाओं के कटने से नहीं मरेगा, जब उसके हृदय में बाण लगेगा तब मरेगा। प्रभुता ते उर हतैन ते ही, यहीं के हृदय बसति भय देही। त्रिजटा बोलती है, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हो। यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर्मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। सुनी बचन हरस विषाद, मन यति देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरी रिपु यही भांति सुनई, सुंदरी तजहि संशय महा। त्रिजटा बोलती है कि भगवान राम यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में अर्थात रावण के हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा अर्थात प्रभु का निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। इसीलिए भगवान राम नहीं मार रहे हैं, क्योंकि उसके हृदय में लगते ही पूरे सारे भुवन नष्ट हो जाएंगे। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देख कर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। त्रिजटा बोल रही, शत्रु किस प्रकार मरेगा, बता रही कैसे मरेगा। काटत सिर होई विकल छुटी जाई, तव ध्यान तब रावण हृदय महु, मरी हई राम सुजान। हे सीते, सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा, अर्थात रावण व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा। वो अपने हृदय में तुम्हारा ध्यान करता है, इसलिए भगवान नहीं मार रहे हैं। जब उसका ध्यान हट जाएगा तब अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाव सुमिर भय देही, उपजी बिरह बिथायति तेही।
ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हो गई। भगवान राम के विरह से उनको बहुत कष्ट हो गया। निशी शशि निंदति बहुभांति जुग समय भई सिराति न राति करति विलाप मन ही मन भारी राम विरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं। सीता जी रात्रि और चंद्रमा की दोनों की निंदा कर रही हैं और कह रही हैं रात युग के समान बड़ी हो गई है, वह बीतती नहीं। रात बहुत बड़ी हो गई, युगों के समान। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब यति भयउ बिराहु दाहु फरकेउ बाम नयन अरुबाहु सगुन विचारि धरी मन धीरा यब मिली हैं कृपाल रघुवीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। सीता जी के बाएं नेत्र और भुजाएं बाईं भुजा फड़क उठी। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपाल श्री रघुवीर जी अवश्य मिलेंगे। जब बहुत अधिक कष्ट होने लगा विरह से तो उसी समय उनके हृदय में जब बहुत तकलीफ हुई तो सीता जी का बायां नेत्र और बाईं भुजा फड़कने लगी। तब उन्हें लगा ये तो शकुन है। अब उन्हें थोड़ा सा संतोष हुआ। यहाँ अर्धनिशि राम अनुजागा निज सारथ सन खींचन लागा सठ रन भूमि छड़ाई सी मोही दिग दिग यदम मंदमति तोही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, क्यों मुझे वहां से यहाँ ले आया। तही पद गही बहुविधि समझावा भोर भये रथ चढ़ी पुनि धावा सुनिया गमन दशानन केरा कपिदल खर भर भयो घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। फिर घबरा गए वानर लोग, अरे तो फिर आ रहा है रावण। जहाँ तहाँ भूधर बिटपु पारी धाये कटकटाई भट भारी। और सभी वानर और ऋक्ष भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटाकर रावण की ओर दौड़े। धाये जो मरकट विकट भालू कराल कर भूधर धरायति कोप करहि प्रहार मारत भज चले रजनीचरा। बिचलाई दल बलवंत की सन घेरी पुनि रावण लियो चहुदिस चपेटनी मारी नखनि बिदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर और भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भागे। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। रावण को व्याकुल कर दिया वानरों ने, अपने नाखून से मारकर, चपेटा मारकर हर तरह से उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामर कट प्रबल रावण कीन विचार अंतर्हित होई निमिष महु कृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने फिर से माया फैलाई। जय श्री राम।